ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ब्रह्मा जी कैसे सृजन करते हैं, और भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं। बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का सृष्टि किए तो बहुत ही घबरा गए। बोल रहे हैं, भागवतों में बताया गया है कि ब्रह्मा देख रहे हैं, बहुत चिंतित हैं कि हे भगवान, ये आपने जो कार्य मुझे सौंपा है पूरा जल्दी जल्द दिखाई दे रहा है, कैसे मैं सृष्टि करूं, कैसे करूं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच माँ वेद गर्भगास्तिन्द्रि सर्ग उदम वाहव तन्मयापितं हृदे जन्मा प्रार्थयते भवान। तब भगवान बोलते हैं, पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं, हे ब्रह्मा, हे वेदगर, तुम सृजन करने हेतु न तो निराश हो और न ही चिंतित हो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तो ब्रह्मा जी को बोल रहे भगवान, देखो आप जो मेरे से मांग रहे हो ना, वो सारा चीज आपको पहले ही मैंने दे दिया है। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्या। भगवान बोलते हैं, मैंने गर्भ में तुम्हारे हृदय में सारा ज्ञान पहले ही दे दिया है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि श्री भगवान के जो प्रमाणिक प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा जो अधिकार स्रोत कोई भी पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा लेता है। जैसे कोई कार्य इसको सौंपा जाता है तो तुरंत उसके साथ गुरु कृष्ण की कृपा भी उसे दी जाती है ताकि वो कार्य को सफल कर पाए। निसंदेह उस व्यक्ति को ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए श्री भगवान की कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। भाग्यशाली वह है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थित रहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। संसार में जो भी हमें सेवा मिल रही है, भगवान की भक्ति के थ्रू जो भी सेवा मिल रही है, हमें समझते भगवान की विशेष कृपा है। भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, गुरु शिष्य के माध्यम से हमें सेवा मिल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया कि हमें चाहिए कि हम उसके भगवान को, गुरु को समझें, जिनके द्वारा ये कृपा हमारे पास आ रही है। हमें गर्वित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ही सब संचालन कर रहा हूँ। भगवान बोलते हैं गीता में, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे करण सकता अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूँ मनते। अहंकार वह सोचते हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, प्रकृति की अधीनता में हम कार्य करते हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था, और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही श्री भगवान उसके विजय की व्यवस्था कर चुके थे। तो बताया गया कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, उसमें भगवान ने पहले ही अर्जुन को बोल दिया, देखो ये युद्ध के लिए तुम पहले ही, भगवान ने उनको विजय के लिए घोषित कर दिया था। अर्जुन केवल निमित्त मात्र बनना था। अर्जुन श्री भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा, और इस उत्तरदायित्व पूर्ण में उसने अपना कार्य परम मार्गदर्शन स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने हेतु गर्वित रहता है, किंतु उसका श्रेय श्री भगवान को नहीं देता, वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है और कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। तो जो भी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है, जो भी हमें मिला है संपन्न का गर्व नहीं करना चाहिए। अगर गर्वित रहेंगे तो हम मिथ्याभिमानी कहलाएंगे। हमें समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और इसका श्रेय हमें गुरु को, भगवान को ही देना चाहिए, उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। और कोई हमें प्रणाम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने शिष्यों को, एक बार कई लोगों को प्रणाम करे तो बोले कि ये लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने इंद्रिय तृप्ति छोड़ दिया है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया है। मैंने मैथुन जीवन त्याग दिया है, इसलिए मेरे को प्रणाम करे। और मेरे गुरु की जो इच्छा थी कि पाश्चात्य देश में जा कर के मैं प्रचार करूं,
तो उसके लिए मेरे को प्रणाम कर रहे हैं कि मैंने भगवान की कृपा के लिए उनकी इच्छा थी उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। इसलिए देखिए वो अपने गुरु महाराज को श्रेय दे रहे हैं। हाँ, ऐसे हमें भी चाहिए कि हम भी जो कार्य कर रहे हैं हम गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही ये कार्य जो मिला है, गुरु की परंपरा के लिए ही मिला है हमें कार्य करने के लिए। ब्रह्मा तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली गुरु शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा संपन्न करने में सफल होते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो बताया गया है, हाँ, जो 12 महाजन है उनके पद चिन्हों पर कोई चलेगा, व्यक्ति उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगा, हाँ, तो बताया गया है कि भगवान के प्रेममयी सेवा में वो सफल हो जाएगा। जो 12 महाजन हैं वो सब भगवान के स्वीकार करते हैं और भगवान को स्वीकार करके उनकी कार्य बताए हुए रास्ते पर चले। कौन कौन है 12 महाजन? ब्रह्मा जी हैं, बलि महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, भीष्म हैं, बलि हैं। तो हम देखते हैं कि जो 12 महाजन है सब ने भगवान को स्वीकार किया और उनके पचिन्हों पे चले। भूयस्तम तप आतिष्ठ विद्या चैवं मदाश्रयाम ताभ्याम आत्महृदिं ब्रह्मं लोकांध्रक्षयस्य पावितम। हे ब्रह्मा, तुम अपने आप को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने हेतु ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब हम देखते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि कर 10,000 अनेकों वर्ष तपस्या किए, हाँ, केवल ये जानने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे थे और भगवान ने सारा ज्ञान उनके हृदय में दिया। किसी सौंपे गए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित दया अकल्पनीय है, किंतु उनकी यह दया भक्ति में सेवा के प्रति हमारी तपस्या और देवसान के कारण प्राप्त होती है। ब्रह्मा को लोकों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था। श्री भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि लोगों को कहाँ और किस तरह व्यवस्थित किया जाए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता न थी। बुद्धि युग के ऐसे आदेश स्वयं श्री भगवान द्वारा अंतःकरण से सीधे प्रदान किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत के 10वें अध्याय के 10वें में की गई है। पहला श्लोक आता है भागवतम का, जिसमें बताते हैं कि तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे। हाँ, भगवान ने ब्रह्मा जी स्कूल पढ़ने नहीं गए थे। हाँ, हम जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, हाँ, फिर हमें स्कूलों में सीखना पड़ता है ABCD जो भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने केवल भगवान का ध्यान किया, तपस्या किया और सारा वेद वेदांत जितने भी शास्त्र का ज्ञान है, सारा चीज़ का ज्ञान डायरेक्ट भगवान ने हृदय में दे दिया। जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया वो हमको भी मिल सकता है अगर हम उनकी भगवान का नाम गुण रूप लीला को सुने, उनको समझे, हाँ, तो वही ज्ञान हमें भी मिल सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है, हाँ, स्वयं भगवान के मुख से निकला है। इसलिए व्यास तो कृपा से हमें कलयुग में अभी भी प्रभुपाद जी की कृपा से एक श्लोक का मीनिंग, अनुवाद सब कुछ हमारे पास है और इसको हम पढ़ें तो डायरेक्ट हमारे हृदय में विज्ञान स्फुरित हो सकता है। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि भगवान ने सारा ज्ञान क्या किया, ब्रह्मा जी को हृदय में दे दिया। ततः आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहित दृष्टासि मां तथं ब्रह्मन् मयि लोकात्मात्मनम्। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड का सारे जीव हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो, जब तुमको मैं सेवा दे रहा हूँ कि जितने भी ब्रह्मांड हैं, कैसे लोग हैं, कैसे उनको सृजन करना है, जब तुम ये बात समझोगे कैसे, तो भक्ति में निमग्न होकर के भगवान के जो ध्यान को, भगवान के बताए गए तपस्या करने के, जब तुम मेरे को जानोगे भक्ति के द्वारा तो तुम देखोगे जितने ब्रह्मांड है सब में मैं हूँ। हाँ, भगवान बोल रहे हैं। यहाँ श्री भगवान द्वारा यह उदाहरण दिया गया है कि ब्रह्मा दिन के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे। हाँ, वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय श्री भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था और वे जान सकेंगे किस तरह यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण की
बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों और लोगों को देखा था, तब वे यह भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं, किंतु श्री भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं किसी की समझ में नहीं आ सकते। ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं और श्री भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है। तो हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं यहाँ पे कौन से ब्रह्मा है? चतुर्मुख, 4 मुख वाले। अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि देखो ब्रह्मा, तुमको बता रहे हैं कि तुम जान पाओगे जब वृंदावन में मैं प्रकट होऊंगा तो देखो कि मैं बालपन में माता यशोदा के जो भी लीलाएं कर रहा हूँ। जब माता यशोदा हैं, एक बार बलराम जी बोल रहे हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाया है, हाँ, तो बोले कहाँ मिट्टी का, चलो मुंह खोलो कृष्ण दिखाओ। माता यशोदा ने बोला कृष्ण को, तो जैसे ही माता यशोदा बोली भगवान कृष्ण को कि अपना मुंह खोलो कृष्ण, जब मुंह खोलते तो क्या देखते हैं? सारा ब्रह्मांड उनके मुख में है। फिर वो आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, हाँ। फिर सोचती है, फिर बोलो मुंह खोलो, फिर देखते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है पूरा मुख भगवान कृष्ण मुख में है। फिर नहीं ये तो मेरा बेटा है, हाँ, फिर गले लगा लेती है। और फिर एक और चीज़ यहाँ पे बताया गया है, 2-3 चीज उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान ने जब ब्रह्मा जी देख रहे थे कि इतने भी बाल गोपाल हैं, भगवान कृष्ण उनका जूठन खा रहे हैं, हाँ, भगवान उनका जूठन खा रहे हैं, एक दूसरे का जो प्लेट में से निकाल करके भगवान उनके जूठे हुए चावल है, भात है, चावल के साथ दही है मिश्रित करके हाथ में लिए हैं, उनके प्लेट में से खा रहे हैं, हाँ। तो ये देख के ब्रह्मा सोचा, अरे कैसे भगवान हो सकते हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो परीक्षा लेना चालू कर दिए। परीक्षा क्या लिए? हाँ, परीक्षा ये लेना चालू कर दिए कि ये तो भगवान होंगे। जब भगवान देखते हैं कि बांसुरी बजा रहे के सारे बछड़ों को गोपाल को उठा कर ले गुफा में बंद कर दिए, भगवान को बचा ही लेंगे, ऐसे तो उसके ब्रह्मा जी ने किया। अब शाम होने लगा, सारे वृंदावनवासी घर के बाहर आके देख रहे, अरे इतना शाम हो गया, अभी गाय बछड़े आए नहीं, गोप बालक आए नहीं, सब चिंतित हो गए। तो भगवान चिंतित हो गए कि अरे भगवान ने जान गए अपनी यहाँ योग माया शक्ति से कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कार्य किया है। भगवान उनसे बोलने नहीं गए, हाँ, कि लाओ चलो ये लाता हूँ, नहीं, भगवान ने तुरंत अपना विस्तार कर दिया। इतने 9 लाख गाय थी, जितने सबको भगवान ने उतना विस्तार किया, उतने बछड़े, उतने गोप बालक, सब कुछ विस्तार किए। आज चले आए घर पे। जब वृंदावन में आए तो सब लोग देखने लगे, अरे ये गाय, ये बछड़े, सब में तेज आ रहा था और देख रहे थे मेरा बेटा तो बहुत खा पी के आया है, लग रहा है बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। और चेहरे का मुख का देख करके, ताजगी देख करके बहुत खुश हो गए। हम देखते हैं ये लीला 1 साल तो चले वृंदावन में। वृंदावनवासी कितने धन्यवान हैं, हाँ, कि जितने भी वृंदावनवासी हैं सब भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा किए हैं। गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, गोप मालक, भगवान ने सबको सेवा दिया, हाँ, छोटे बालक के रूप में, सब भगवान कृष्ण का ही विस्तार था। तो हम देखते हैं कि 1 साल जब बीता तब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैंने तो गोप बालक बछड़ों को जाकर गुफा में छुपाया था, चलो देख के आता हूँ कि वो बालक हैं कि नहीं वहाँ पे, हाँ। तो फिर गए वो देखने के लिए, देखे तो अरे सब तो योग निद्रा में सोए हुए हैं। अच्छा, भगवान खेल रहे थे, देखे अरे ये कौन है, यहाँ भी खेल रहे हैं, गुफा में भी हैं। तो वो चिंतित हो गए, अरे ये तो स्वयं भगवान है, हाँ, इनके साथ तो मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। फिर जाते हैं द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए। भगवान बोलते हैं कौन आया है द्वार पर? तो ब्रह्मा जी आए। कौन से ब्रह्मा? तो बोले अरे ब्रह्मा हो बोलो। नहीं, बोल रहे हैं कि किस युग के ब्रह्मा हैं? तो बोलो कि मैं इस युग के बताए, मैं चतुर्भुज। तो भगवान से मिलने के देखेगा, अरे वहाँ तो 8 सिर के ब्रह्मा है, 16 सिर के ब्रह्मा है, हाँ, 32 सिर के ब्रह्मा है, ऐसे करके हजारों सिर के ब्रह्मा है। जाके देखे, अरे ये कौन है? तो वो सोच समझ ही नहीं पाए, वो सोच रहे कि मैं ही केवल ब्रह्मा हूँ। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि
यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों लोगों को देखा तथा यह भी देख पाए कि ब्रह्मा के दिन में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट के कई लाख ब्रह्मा होते हैं। कितने लाख, कई लाख ब्रह्मा का सृजन हो रहा है, सोचिए। हम सोच रहे हैं कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। हम देखते हैं कि भगवान के कितने लाख ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं, सोचिए यार। और बताया गया किंतु श्री भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप हैं जो सतत प्रकट होते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकता। ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं और पूरी तरह से भगवान में लीन रहते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है। हम देखते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर कुछ नहीं जान सकते। भगवान की जब तक सेवा में नहीं लगेंगे हम, तब तक हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा। हाँ, इसीलिए बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की पूर्ण सेवा में लीन रहता है, भक्ति में सेवा में, तभी वो भगवान को जान सकता है। यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्य अग्निमेव स्थितं प्रतिचक्षितं मालोके जहाँ तहाँ रे कस्मलम। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, मैं ब्रह्मांड के प्रत्येक लोकों में हूँ, प्रत्येक कण में हूँ। जिस प्रकार बताया गया है कि अग्नि का बताया गया कैसे काष्ठ लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि विद्यमान है। हाँ, लेकिन कैसे देखेंगे? इस मान लीजिए टेबल है, अलग अलग लकड़ी जितनी भी हैं, हाँ, तो अग्नि सेम ही है। लकड़ी भल से कोई मेज बनेगा, कोई अलग अलग चेयर बने, अलग अलग टेबल है, वृक्ष है, सब कुछ है, लकड़ी सेम है। लेकिन जो अग्नि है, हाँ, जब जलाएंगे तो अग्नि सब में क्या निकलेगी? सेम ही निकलेगा। लकड़ी तो लकड़ी से मेज बनता है, अलग अलग चीजें बन सकती हैं, हाँ, घर को सजाने के लिए। लेकिन अब जब उसमें आग लगेगी तो सेम ही अग्नि आएगा, दहायका शक्ति है उसके अंदर। उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं भी वे श्री भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाएं। उस प्रार्थना के उत्तर में श्री भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लेना चाहिए कि वे श्री भगवान की सर्वशक्तिमान से संबंध रखे बिना रह सकते हैं। यहाँ पर काष्ठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काष्ठ भिन्न भिन्न प्रकार का हो। तो बताया गया है कि भल से ही लकड़ी अलग अलग प्रकार से डिजाइन किया गया, बनाया गया हो, लेकिन अग्नि सब में सेम ही है। हाँ? इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर की आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं होती। संसार में हम देखते हैं कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई कुत्ता है, पशु है, कोई जलचर है, नभचर है, अनेक 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और अनेकों शरीर हमने धारण किया है। लेकिन बताया गया है कि उसमें जो आत्मा है वो सब एक ही है, आत्मा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितने भी शरीर है सृष्टि के भीतर, जितने भी जीव हैं, आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं होता है, आत्मा सब में सेम होता है। लेकिन हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। हम स्त्री को देखते हैं, वो स्त्री है, ये पुरुष है। हाँ, मतलब हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। हमें जानना पड़ेगा कि हम भी पहले स्त्री हो चुके होंगे, फिर स्त्री से ज़्यादा हमने आकर्षण हुआ, फिर मेरे को स्त्री का शरीर मिला। मैं किसी पुरुष से आकर्षित होता हूँ तो फिर अगला जन्म पुरुष का मिलेगा। जब मैं वहाँ पे स्वर्ण भाव हूँ, जैसे जैसे मरते मरते हमारी चेतना होगी वैसे हमारा शरीर मिलेगा। हाँ, अग्नि की उष्णता का गुण सर्वत्र वही रहता है और आध्यात्मिक स्फुलिंग तथा परमात्मा का भिन्नांश हर जीव का एक सा रहता है। तो बताया कि अग्नि जो है वो सर्वत्र एक जैसा रहता है, लेकिन आध्यात्मिक स्फुलिंग तथा परमात्मा का भिन्नांश हर जीव का एक सा रहता है। हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक आत्मा है वो सबके शरीर में सेम है। ऐसा नहीं कि आत्मा में कोई चेंज हो रहा है, नहीं, शरीर में चेंज हो रहा है। कभी बाल्यावस्था, तरुणावस्था, हाँ, पौगंड अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु हो जा रही है। शरीर में छोटे बच्चे थे, हाँ, अभी हमारे भगवान ने हमें युवावस्था दिया है, तो शरीर में परिवर्तन, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही बात हमें जानना है।
इस तरह से भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित रहती है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है, क्योंकि श्री भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है। अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को श्री भगवान से संबंधित देख सकता है। अतः उसे बाहरी आवरणों का कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निर्दिष्ट बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में श्री भगवान के संसर्ग को भूलता नहीं है। तो शुद्ध भक्त जो होता है भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वो देखता है कि जितने भी शरीर हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, सब में आत्मा सेम है। हाँ, यहाँ बताया गया है। वो भगवान से संबंधित देखता है कि भगवान के परमात्मा रूप में हृदय में हैं, उसे ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे इस बात को। हाँ, तो ये भौतिक संगति से कलमश से क्या हो, व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। शरीर तो मर जाने पर यहीं रहता है, क्या चला जाता है, कोई विचार ही नहीं करता है व्यक्ति। हाँ, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। हाँ, उसके बाहरी आवरणों से हम आकर्षित होकर समझते हैं ये स्त्री है, पुरुष है। हाँ, जैसे एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक स्त्री है, जब एक कुत्ता देखेगा दृष्टि में क्या देखेगा, कुत्ता क्या देखेगा, कुत्ता देखेगा ठीक है स्त्री है, हाँ बहुत, हाँ स्त्री है, मान लीजिए खूबसूरत है, लेकिन वो देखेगा कितना मांस है, ये कब मरेगी कि इसका मांस खाऊं मैं, वो उसके दृष्टि यही रहेगा। कुत्ता है तो क्या करेगा भाई, कुत्ते का शरीर मिला है तो देखेगा कि इसकी कब मरे स्त्री, इसका मैं मांस खाऊं, उसकी दृष्टि तो यही रहेगी। और कोई योगी है तो योगी क्या देखेगा, योगी यही देखेगा ये शरीर किससे बना है, हाँ क्या है, तो इसमें हड्डी है, मांस है, चर्बी है, मल है, मूत्र है, वो यही देखेगा शरीर बना किससे है, इसमें मटेरियल क्या लगा है। हाँ, उसका दृष्टि योगी का यही रहेगा। हाँ, लेकिन एक भक्त रहेगा, भगवान का भक्त रहेगा तो वो क्या देखेगा, ये स्त्री कौन है, ये भगवान की गोपियाँ है, ये भगवान की सेवा के लिए बनाया भगवान ने। तो देखिए स्त्री एक ही है लेकिन दृष्टि अलग अलग है। पशु की दृष्टि अलग है, योगी की दृष्टि अलग है, और एक भक्त की दृष्टि अलग है, वो देखेगा भगवान से संबंधित है। हाँ, तो ये दृष्टि हमें बताता है कि चूंकि श्री भगवान की शक्ति सर्वत्र विदित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को श्री भगवान से संबंधित देख सकता है। अतः उसके बाहरी आवरणों में कोई स्नेह नहीं रहता है। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निर्दिष्ट बनाता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में श्री भगवान के संसर्ग को नहीं भूलता है। तो हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है एक क्षण ही भगवान को भूलता नहीं, केवल सोचता है मैं कैसे भगवान की सेवा में लगा रहूं। और इस विधि को समझने के लिए सबसे अच्छा है भगवान कथाओं को श्रवण करना। जहाँ भी है वहीं हम अगर श्री भगवान कथाओं कानों से श्रवण करेंगे, केवल गुरु साधु शास्त्र के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे, और खास करके कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करेंगे और धीरे भगवान कथाओं को सुनेंगे तो धीरे धीरे भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे और जान जाएंगे मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करिए और भगवान की कथाओं को धीरे सुनिए तो धीरे धीरे आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा। हरे कृष्णा।